गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी। आज के इस लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, ठीक है, उनके प्रूफ के बारे में और कैसे उनका यूज करा जाता है टू फाइंड द रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कास्टिग्लियानो थ्योरम। तो स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट थ्योरम ऑफ कास्टिग्लियानो। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं टुडेज लेसन के। कैलकुलेट डिफ्लेक्शंस along the direction of applied load of a statically determinate structure. Calculate deflection of a statically determined structure in any direction at a point load where the load is not acting by the fixes या load imaginary load method। ठीक है, और सेकेंड थ्योरम भी हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। तो Castigliano's first theorem is being used in structural analysis for finding deflection of an elastic structure based on strain energy of the structure। जो कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम है वो यूज किया था फॉर द एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्ट्रक्चर। द कास्टिग्लियानो थ्योरम कैन बी अप्लाइड व्हेन द सपोर्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर आर अनयील्डिंग एंड द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रक्चर इज कांस्टेंट। जो कास्टिग्लियानो थ्योरम है कैन बी अप्लाइड व्हेन द सपोर्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर आर अनयील्डिंग। सपोर्ट्स अनयील्डिंग होने चाहिए और जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑफ द स्ट्रक्चर। नाउ कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम फॉर लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, फॉर लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर्स वेयर एक्सटर्नल फोर्सेज ओनली कॉज द डिफॉर्मेशंस, द कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी इज इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी। तो जो लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर्स हैं, जब वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्ट करता है टू कॉज द डिफॉर्मेशन, द कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी इज इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, जब भी सिस्टम पे फोर्स एक्ट करेगा तो उस सिस्टम पे फोर्स की वजह से क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, तो वो वर्क डन एज अ एनर्जी सेव होता है स्ट्रक्चर पे। फॉर सच स्ट्रक्चर्स द कास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम में भी stated as the first partial derivative of the strain energy of the structure with respect to any particular force gives the displacement of the point of application of that force in the direction of its line of action। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग ये है, तो जब भी हमें किसी भी स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, डेल यू ओवर डेल पी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट फोर्स एट द डायरेक्शन विल गिव द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ कही है, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, ऑफ द स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू द एनी पर्टिकुलर फोर्सेज या विद रिस्पेक्ट टू द एनी पर्टिकुलर फोर्स gives the displacement of the point of application of the force in the direction of its line। ठीक है, तो इसका सिंपल क्या मीनिंग है, तो जो डिफ्लेक्शन है किसी पॉइंट पे उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट थ्योरम का यूज करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट लोड विल गिव द डिफ्लेक्शन ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये क्या फर्स्ट थ्योरम है, इसका हम प्रूफ भी सीखते हैं। तो दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, वन एंड इज हिंज एंड अनदर इज, ठीक है, सपोर्टेड विद द रोलर। तो ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो पी वन पी टू एन नंबर सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, जैसे पी वन पी टू पी थ्री ऐसे, और करस्पॉन्डिंग टू पी वन द डिफ्लेक्शन इज यू वन पी टू यू टू। ठीक है, तो ये क्या पर्टिकुलर लोड की वजह से क्या डिफ्लेक्शन है। ठीक है, जैसे पी वन लोड कर एक्ट कर रहा है इस बीम पे, तो हर एक पॉइंट पे, जैसे पी टू पॉइंट हो जहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई एक्स वाई जेड पॉइंट है वहाँ पे क्या होगा, पी वन की वजह से क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। वैसे पी टू की वजह से सभी पॉइंट पे होगा, और इनकी डिस्टेंसेज क्या है, एक्स वन है एक्स टू है, ये है। Let P1, P2, Pn be the forces acting at x1, x2, and so on xn from the left end on a simply supported beam of span L. Let U1, U2, Un be the displacement at the loading points P1, P2 and so on Pn respectively। ठीक है, तो P1, P2 क्या है, फोर्सेज हैं, कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, 1, 2 and xn from the left end on a simply supported beam of span L। फिर है U1, U2 and Un be the displacement at the loading point P1, P2 and so on Pn। Now assume that material obeys the Hooke's law and
इन्वोकिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हुक्स लॉ और सुपरपोजिशन किसके लगते हैं? लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर और जहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या हो, ठीक है, स्मॉल हो। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस इज गिवन बाय द हाफ इंटू द पी वन इंटू यू वन। ठीक है, पी वन क्या है? लोड है, और यू वन क्या है? उस लोड की वजह से डिफ्लेक्शन है। तो हाफ ऑफ पी वन इंटू यू वन। ठीक है, अनदर टर्म क्या है? हाफ ऑफ पी टू इंटू यू टू एंड सो ऑन, हाफ ऑफ पी एन इंटू यू एन। Work done by the external forces is stored in the structure. Work done by the external forces is stored in the structure as strain energy in a conservative system. Hence, the strain energy of the structure is half of P1 U1 plus half of P2 U2 plus and so on half of Pn Un. So, displacement Un below point P1 is due to the action of P1, P2, Pn acting at acting at distances x1, x2 and so on xn respectively from the left support. Hence, U1 may be expressed as U1 equal to A11 P1 plus A12 P2, ठीक है, एंड सो ऑन A1n Pn। सिमिलरली, ठीक है, UI को हम क्या लिखते हैं? AI1 P1 प्लस AI2 P2 प्लस AIN Pn। ठीक है, तो ये जो AIJ है, यहाँ पे मैं A11 AI1, ठीक है, AIJ इज द flexibility coefficient at I due to the unit force applied at J। A क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट है at I due to the unit force applied at J। Substituting the values of U1, U2, Un in equation 3.2 from equation 3.4। तो जो ये equation 3.4 है, ठीक है, ये जो equation है, ये जो वैल्यूज है UI की, ये हमें सब्स्टिट्यूट करनी है equation 3.2। ठीक है, कहाँ पे? ये जो equation है, इस equation पे हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो P1 की वैल्यू, ठीक है, पता है, U1 यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट करना है, तो हाफ ऑफ दी U इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ द P1। ठीक है, ब्रैकेट में A11 P1 प्लस A12 P2 प्लस एंड सो ऑन, प्लस P2 इंटू U2 की वैल्यू क्या होगी? A21 इंटू P1 प्लस A22 इंटू P2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे हाफ ऑफ Pn इंटू AN1 P1 प्लस AN2 P2 एंड सो ऑन। We know from the Maxwell-Betty's reciprocal theorem Aij equal to AGI। तो hence equation 3.5 may be simplified as the strain energy U equal to half of A11 P1 square plus A22 P2 square plus and so on ANN Pn square। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा? A12 P11 P12 A13 P13 ऐसे। Now differentiation या differentiating the strain energy with any force P1। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी का क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है विद द एनी फोर्स P1। तो A11 P1 प्लस A12 P2 एंड सो ऑन। इट में बी ऑब्जर्व दैट, ठीक है, इक्वेशन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट U1 एट लोडिंग पॉइंट। इन जनरल डेल U बाय डेल Pn इक्वल टू UN। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द लोड विल गिव द डिस्प्लेसमेंट। Hence, for the determinate structure with linear elastic range, the partial derivative of the total strain energy with respect to any external load is equal to the displacement of the point of application of the load in the direction of the applied load। ठीक है, provided the supports are unyielded and temperature is maintained constant। This theorem is advantageously used for calculating deflections in elastic structures। तो इलास्टिक स्ट्रक्चर्स पे हम इसका हम एडवांटेजेसली यूज कर सकते हैं। द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग द डिफ्लेक्शन, ठीक है, जो ये प्रोसेस है उसको हम कुछ न्यूमेरिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये इस वीडियो का अंत है। हम नेक्स्ट लेक्चर पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन द फर्स्ट थ्योरम ऑफ कास्टिग्लियानो। तो थैंक यू।